हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। डिप्लोमा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पेपर नंबर 2019 जो विंटर की एग्ज़ाम है, मतलब कि जो रेगुलर एग्ज़ाम होती है वो होती है आपकी विंटर, और जो रिमेडियल एग्ज़ाम होती है वो आपकी समर में होती है। अब क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछते हैं वो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो फिर से मैं रिपीट करके एक बार बोल देता हूँ। यहाँ पे आपको, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं विंटर 2020 में, मतलब कि इस साल, तो आपके लिए क्वेश्चन डीएसएस जो पेपर होगा वो होगा आपका 47 मार्क्स का। तो उस हिसाब से आपको काउंट करना है अपने आप को और कैलकुलेट करने हैं मार्क्स। 47 की जो पेपर स्टाइल है वो अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको देख लेना है कि किस तरह का आपका पेपर पैटर्न होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपको एवरी टाइम फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है उनमें से आपको 7 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं आउट ऑफ 10। तो आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 7 आपको अटेंड करने हैं। कोई भी 7 आप अटेंड कर सकते हो। तो इसी हिसाब से चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इफ एंगल ऑफ रूफ ट्रस इज 25 डिग्री, व्हाट इज द लाइन ऑफ लाइव लोड ऑफ रूफ ट्रस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर रूफ ट्रस एक उनका डिग्री है 25 डिग्री, तो आपको काउंट करना है लाइव लोड। अगर गुजराती की बात करें हम तो 25 ડિગ્રી આપ્યો છે ને લાઈવ લોડ આપ તમારે ફાઇન કરવાનો છે। તો એના માટે લાઈવ લોડ ઓન પરલિન ઇક્વેશન જે તમારે યાદ રાખવાનું છે। तो परलिन का इक्वेशन है लोड के लिए 750 20 अल्फा माइनस 10। आपको करना क्या है, बिल्कुल यही इक्वेशन याद करना है। अल्फा आपके लिए 25 दे सकते हैं, 24 दे सकते हैं। इस पर 25 दिया है तो यहाँ पे पुट किया मैंने 25 माइनस 10, जो यहाँ पे आपको जस्ट पुट करना है। 750 माइनस 20 इंटू ये हो जाएगा आपका 15, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकाल लीजिए तो 15 मिल जाएगा। तो 15 इंटू 20 दैट मीन्स 300। तो इसको 300 मिल जाएगा, तो 750 माइनस 300 दैट विल बी 450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो और मिनिमम आपको जो चाहिए वो भी 400 चाहिए, तो ये उससे ज़्यादा ही है। अब बात करते हैं लाइव लोड जो ट्रस पर होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 67%। या तो आप 67% करना ना चाहें तो 2/3 इंटू जो भी आपको परलिन में यहाँ पे लोड मिला है वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2/3 इंटू 450 दैट इज 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन एवरी पेपर में यहाँ पे बस इतना ही चेंज करते हैं, ये डिग्री आपको चेंज कर दी जाएगी, 24 हो या 26 हो। तो आपको बस कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बाकी 2 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फिक्स्ड है, हर बार पूछते हैं, कोई एग्जाम ऐसी नहीं होगी जहाँ पे इसका यूज ना हुआ हो। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द अल्टीमेट एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ 4.6 क्लास बोल्ट। 4.6 आपके लिए यहाँ पे कैटेगरी दी गई है बोल्ट की, तो क्लास दिया है 4.6। 4 जो होता है उनका मतलब होता है उनकी FU अल्टीमेट कैपेसिटी। तो 4 का मतलब है 400 और 6 का मतलब क्या है, वो जो 400 उनके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको 0.6। तो अगर मैं बात करूं FY, यहाँ पे पूछा है आपको यील्ड स्ट्रेस, तो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0.6 इंटू 400 240 आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपको एक पेपर में नहीं तो दूसरे पेपर में, मतलब एक पेपर के इंटरवल में आपको ये चीज मिल ही जाएगी। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, स्टेट द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर द बकलिंग क्लास बी एंड सी। तो बकलिंग क्लास के लिए आपको IS 800 में पेज नंबर 35 देखना है, टेबल नंबर 7, जहां पे आपको ABCD चारों की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे आपको फिलहाल पूछा है B और C की वैल्यू, तो वहां से आप ले लीजिएगा। पेज नंबर 35 याद रख लीजिए, टेबल नंबर 7 आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस ये पेज नंबर आपको याद होने चाहिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। और ये 3 क्वेश्चन, थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी एक रिपीट क्वेश्चन ही है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
गिव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द लेसिंग बार। तो लेसिंग बार जो है उनका स्लेंडरनेस रेशियो मतलब L बाय आर मिनिमम जो होता है वो होता है 145। उससे आपको कम करना है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी 145। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। 145 ये कोड में दिया हुआ है, बट वो इन रिटन लिखा है, मतलब लिखा है जो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल जाएगी। तो डायरेक्ट वैल्यू अगर मिलती तो मैं आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिया कि पेज नंबर 35 टेबल नंबर 7 से देख लीजिएगा, तो वो डायरेक्ट नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आप याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। डिफाइन द शियर लेग इन दी बीम। तो शियर लेग होता क्या है? शियर लेग अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेस जो होगी डिस्ट्रीब्यूशन वो भी क्या होगी? अनइवन होगी। मतलब क्या हो रहा है? द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दैट अकर्स इन अ टेंशन मेंबर एडजेसेंट टू द कनेक्शन इज नोन एज शियर लेग। मतलब कि एक अगर आपके पास ये पूरा सेक्शन है, उनके साथ जुड़ा हुआ है ये सेक्शन दोनों। अब क्या हो रहा है? दोनों की जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी होगी वो डिफरेंस है। तो डिफरेंस होने के बाद ये जो स्ट्रेस होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, और नॉन यूनिफॉर्म होगी इसीलिए उनको कहते हैं शियर लेग इफेक्ट। तो जो शियर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनको ही एक्चुअली कहते हैं हम शियर लेग इफेक्ट। चलिए अब बात करते हैं डिफाइन दी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड। तो लोड के लिए अगर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डिज़ाइन लोड एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो डिज़ाइन लोड डिवाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक लोड, इनको आप डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को एक दूसरे का रेशियो है, तो आपको मिल जाएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड। तो ये है आपके लिए आंसर। जस्ट आपको करना क्या है? रेशियो ऑफ डिज़ाइन लोड टू द कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राइट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर शॉप एंड फील्ड वेल्ड। अब ये चीज आपको शॉप वेल्ड में 1.25, फील्ड वेल्ड में 1.5 ये आप याद कर सकते हो, या आप अगर चाहो तो पेज नंबर 30 IAS 800 में आपको चीज़ मिल जाएगी फॉर द सॉफ्ट वेल एंड फील्ड वेल। अगर चाहे तो याद कर सकते हो, अगर फिर भी याद नहीं आ रहा है तो आप IAS 800 पेज नंबर 30 पर ये चीज़ देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं डिफाइन द लिमिट स्टेट। तो लिमिट स्टेट क्या होता है? एनी लिमिटिंग कंडीशन बियॉन्ड विच द स्ट्रक्चर कोज टू फुलफिल द इट्स इंडेड फंक्शन। मतलब जो उस कंडीशन मतलब के जिसके लिए ये बनाया गया है, जिसके लिए ये स्ट्रक्चर हो बनाया गया है, उनको रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करता है, उसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम? लिमिटिंग कंडीशन। और अगर इस चीज़ को आप याद नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए और भी एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है? आप अगर आपका कोड निकालोगे तो वहाँ पे IAS 800 पेज नंबर 3 में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हो वहाँ पे लिमिट स्टेट की पूरी डेफिनेशन दी गई है, यही वर्ड में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर नहीं चाहते कि आप याद करना नहीं चाहते तो वो कोड में से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टेट मेन पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग लेसिंग एंड बेटनिंग। तो लेसिंग और बेटनिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है टू होल्ड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्टअप सेक्शन। बिल्टअप सेक्शन मतलब एक के बदले 2 या 3 सेक्शन से एक सेक्शन पूरा बनता है, तो उनको कहते हैं बिल्टअप सेक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन एंड इक्वलाइज द स्ट्रेस इन देम। क्योंकि अब देखिए एक से बढ़ के वो मटेरियल बनाया हुआ है, मतलब पूरा एक कंबाइन करके बनाया है, तो उनमें स्ट्रेसेस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसलिए इक्वल स्ट्रेसेस करने के लिए हम क्या करते हैं? लेसिंग और बेटनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन इज टू होल्ड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्ट अप सेक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन एंड इक्वलाइज द स्ट्रेसेस इन देम। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और आप उनको कह सकते हैं
स्ट्रेस भी बोल सकते हैं स्ट्रेंथ के बदले, और कैरेक्टरिस्टिक लोड, उन दोनों की आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो अगर चाहो तो इस हिसाब से लिख सकते हो, अगर नहीं चाहते तो आपके लिए पेज नंबर 2 आईएएस पेज नंबर 2 में आप पॉइंट नंबर देख लीजिएगा 1.3.14 और 1.3.15। तो 14 में आपको लोड के लिए मिल जाएगा, यह चीज़ आपको लोड के लिए मिल जाएगी, और 15 जो है वो आपको स्ट्रेंथ के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ बोलो यहाँ स्ट्रेस बोलो तो ये होगी आपकी कंडीशन। तो इन दोनों में से यहाँ ये चीज़ अगर याद कर सकते हो तो ये लिख लीजिएगा, अगर नहीं याद कर सकते हो तो आप डायरेक्टली पेज नंबर 2 IS 800 में 1.3.14 और 1.3.15, अगर 2 की बात करें तो वो रिस्पेक्ट टू लोड है, और अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो वो है आपको 15 में मिल जाएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको 14 मार्क्स मिल सकते हैं। और याद करिएगा, अगर आपको 47 मार्क्स का है पेपर अभी, तो पास करने के लिए आपको चाहिए मिनिमम 16 मार्क्स, और 14 मार्क्स आपको यहाँ से ही मिल जाते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि बस पास होना है किसी भी तरह से, तो ये 14 मार्क्स आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है पास होने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ।